चीज़ है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हालांकि ये कोर्स में आपके नहीं है, लेकिन ये हमें आना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम। इसमें सारा चैप्टर हमारा सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ये हम पढ़ लिए। ठीक है, रेजिडेंट होता है आपका ROR और NOR, ये पढ़ा दिया मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने 5 साइड ऑफ इनकम पढ़ी। ठीक है, तो जो 5 साइड ऑफ इनकम है वो आ गई नीचे आपके सामने। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सारी इनकम को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आपको मिलेगी इनकम, उसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। उसके बाद आप करेंगे क्लबिंग प्रोविजन, जैसे कि बताया था कि माइनर चाइल्ड की इनकम फादर या मदर में ऐड हो जाती है, तो आप उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम करेंगे। अब जो इनकम आएगी उसमें से आपको जो लॉसेस हैं वो आप सेट ऑफ करोगे। तो पुराने लॉस हैं जो हमें कल सिखाया था आपको, वो भी आप सॉर्ट ऑफ करोगे, और फिर हम निकाल लेंगे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जो हमें डिडक्शन आपने पढ़े अभी हमने, जो हमने डिडक्शन पढ़ लिए सारे, वो हम ऐसे माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगी टोटल इनकम। ठीक है, हमें क्या मिलेगी, टोटल इनकम। तो बस अब फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। ये हम पढ़ ही चुके हैं, डिडक्शन के बाद देख लो ब्रीफ में। 80C डिफरेंट हमारे कंट्रीब्यूशन थे, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, ट्यूशन फीस के लिए, PPF के लिए, हाउसिंग लोन के लिए, जो हमने पढ़ लिए हैं डिडक्शंस, है ना। कल जो पढ़े थे 80D मेडिकल इंश्योरेंस, ये भी हमने कल पढ़ा था। 80E ये हमने आज पढ़ा है। उसके बाद QQB ये मैंने छोड़ दिया था, रॉयल्टी है ये भी, है ना, ये भी। उसके बाद 80TTT इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, 10,000 रुपये तक आपका एग्जाम है। ठीक है, और ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, ये दोनों के अंदर 10,000 की मैक्सिमम लिमिट है एग्जाम की। ठीक है, इससे ऊपर एग्जाम नहीं है आपका, 10,000 रुपये का डिडक्शन हमारे को मिल जाता है। फिर 80U है आपका, 80 हमने जी पढ़ा था, वो है सारा, सब माइनस कर देंगे, जो इनकम मिलेगी वो टैक्सेबल होगी। अब जो है टैक्स स्लैब, वो देख लो टैक्स स्लैब क्या है आपकी। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल देयर इज स्लैब रेट, जो हम लोग हैं इंडिविजुअल्स, हमारे लिए एक स्लैब रेट है, कंपनी के लिए कोई स्लैब रेट है ही नहीं। तो हम बात करें खाली इंडिविजुअल की, तो क्या रेट है आपकी, अप टू 2,50,000 रुपीज आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपये तक है तो आपका टैक्स जीरो होगा। उसके ऊपर है तो क्या होगा वो देख लो, ये रहा। उसके ऊपर तो क्या होगा देख लो, ये आ गया। ठीक है, आपकी इनकम 2.5 लाख से उससे कम है तो नहीं होगा टैक्स, आपका कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख के ऊपर है पर 5 लाख तक का है, तो आपको 5% देना है अपनी इनकम का। ठीक है, 2.5 लाख से ऊपर मान लो 3 लाख रुपए है, तो 50,000 रुपये आपको देना है 5%, वो आएगा आपका 1,250 रुपये। ठीक है, तो आपको जो आपकी इनकम है, अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है, तो आपको 2.5 लाख से 20 लाख के बीच का जो अमाउंट है, उस पर 5% आपको देना है टैक्स। अगर 5 लाख से भी ऊपर है तो आपको ये 5% तो देना ही देना है, यानी कि 12,500 आपको देने ही देने हैं, प्लस जो 5 लाख से ऊपर इनकम है उसका 20% आपको देना है। ठीक है, तो 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 से 5 के जो इनकम है तो 5%, जो 5 के ऊपर की है उस पर 20% टैक्स देना है। अगर 10 लाख से भी ज्यादा जा रही है आपकी, तो फिर 10 लाख से ज्यादा जा रही है तो वो अमाउंट जो 10 लाख से ऊपर है उस पर लगेगा 30% टैक्स, उस पर लगेगा 30% टैक्स। ये है सिंपल हम लोगों के लिए। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं, उन पे क्या लगना है टैक्स। तो उनकी जो लिमिट है वो 3 लाख तक की फ्री है, उनको 3 लाख तक टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 5 लाख वही 5%, 5 से 10 वही 20%, और 10 से ऊपर 30%। यहाँ कुछ चेंज नहीं है, बस खाली लिमिट जो उनकी है वो 3 लाख तक एग्जाम है उनकी, उसके बाद उनको टैक्स देना है। और हम जा रहे हैं क्वेश्चन पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पूरी इनकम कैसे कैसे है और कैसे कैसे हमें उस पर टैक्स लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये आ गया, एक सेकंड, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, दिखा दो ठीक से आपको।
दो क्वेश्चन है, 9 10 देखता हूँ कौन सा कराऊँ मैं आपको, या तो 9 करा दूँ। 9 बहुत लंबा हो जाएगा वैसे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देख लो ब्रीफ में। सैलरी वाला चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इससे आपको थोड़ा सा, और साथ में आपकी इनकम भी निकल जाएगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम, ठीक है। सैलरी वाला बहुत डीप में नहीं बताऊंगा, पर हाँ थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। तो ये है आपका रामदीन, वर्किंग एज अ मैनेजर, इज वर्किंग एज अ मैनेजर विद एफ लिमिटेड, ठीक है। नाम एफ लिमिटेड कर देते हैं इसका। बेसिक सैलरी है 15,000 पर मंथ, तो पता है 15,000 को करना है 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद है आपका डीए। डीए है आपका 50% फुल टाइम एंड बेनिफिट, यानी कि 12,000 का 6,000 ऐड होगा सैलरी में, और बाकी 6,000 आपका अलग रहेगा। टैक्सेबल पूरा होगा 12,000, तो 12,000 इंटू 12 ये पूरा टैक्सेबल सैलरी में आएगा। कमीशन 0.5% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर कितना है 50 लाख, इसका निकालेंगे 5%, तो कमीशन हो जाएगा वो। बोनस टैक्सेबल पूरा होता है। ग्रेचुटी, इसका मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे निकालना है। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 10% तक एग्जाम्प्ट है आपका ये, ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी 10% तक एग्जाम्प्ट है, एक्स्ट्रा है तो एग्जाम्प्ट नहीं है 20% से जो है आपका एक्स्ट्रा अमाउंट। इंटरेस्ट जो मिला है आपको आरपीएफ में, वो भी आपको एक लिमिट तक अलाउड है, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। अब फिर आती है अदर सोर्सेज की इनकम। एक रिंग वाज गिवन बाय द एम्प्लॉयर ऑन वेडिंग एनिवर्सरी, तो आपको पता है 50,000 रुपए तक का गिफ्ट आपको एग्जाम्प्ट है, तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। म्यूजिक सिस्टम वाज परचेज बाय द कंपनी एंड गिवन फॉर पर्सनल यूज, ये टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 50,000 से ऊपर का हो गया ये। टू ओल्ड लाइट गुड व्हीकल्स ओन्ड बाय हिम वर लीज्ड टू अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, अगेन द फिक्स चार्जेस ऑफ ये इसको मिल रहा है। बिजनेस से इनकम है इसकी 6,500 रुपए पर मंथ की है, दो व्हीकल है तो 6,500 इंटू 2 भी करना पड़ेगा, ये भी ऐड हो जाएगी इनकम में इसकी। इंटरेस्ट मिला है आपको एफडी पे, ठीक है। 10,000 तक आपको अलाउड है एग्जाम्पशन, लेकिन टैक्सेबल तो सारा होगा जो भी मिल रहा है उसको। उसके बाद मूवमेंट ऑफ पेमेंट बाय चेक ऑफ, ये आपका एलआईसी दी हुई है इसने, तो एटीसी में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस 25,000 रुपये तक अलाउड है आपको, तो ये भी बेनिफिट मिलने वाला है इसको यहाँ पर रिडक्शन का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देखना है हमें। और एनएससी में भी इसने किया खर्चा 30,000 रुपये, तो ये भी अलाउड है। एफडीआई और सेवी है 5 साल की एसबीआई का, अगर अगर टैक्स सेविंग है तो ये भी अलाउड है एज रिडक्शन। मैंने आपको बीच में क्वेश्चन पढ़ के बताया कि क्या क्या हमें दे रखा है, और फटाफट हम चलते हैं आपके सॉल्यूशन पे। कुछ पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका सैलरी में से जो आपकी ग्रेचुटी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ग्रेचुटी है आपको याद हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन बाकी एम्प्लॉय की टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो टैक्सेबल इसकी होगी ग्रेचुटी पूरी की पूरी, ठीक है। फिर था आपका आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन, तो जो पीएफ है वहाँ 10% अलाउड है, तो आरपीएफ में आपको 12% ऑफ सैलरी एज कंट्रीब्यूशन बाई ओनर, और आपका जो सेविंग है वो अलाउड है। जो 12% से ऊपर है वो टैक्सेबल होती है, ठीक है। लिखा भी हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी इज एग्जाम्प्ट, ठीक है। उसके जो ऊपर है वो टैक्सेबल होगा। अब जो सैलरी कैसे निकालते हैं आपको याद हो तो, बेसिक सैलरी बिल्कुल ठीक, तो डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डायमंड बेनिफिट मैंने बताया था 12,000 है, इसका आधा 6,000 रुपये वो इसमें काउंट होगा, और प्लस कमीशन तो हमेशा होते ही है। तो जो उसकी सैलरी है वो 15,000 थी, एक साल की 15,000 इंटू 12 1,80,000 रुपये। कमीशन इसका था 12,000, लेकिन 6,000 पार्ट था इसका सैलरी का, तो 6,000 इंटू 12 किया हमने, तो आया 72,000। यहाँ इसका 50% करोगे 72,000 ही आएगा। कमीशन तो पूरा का पूरा 50 लाख का 5% जो निकाला था हमने, तो वो 25,000 रुपये पूरा का पूरा टैक्सेबल है एज सैलरी। तो जो ये सैलरी आपकी आई वो आई 2,77,000, इसका 12% आपको एग्जाम्प्ट है अपना कंट्रीब्यूशन, इसका जो एम्प्लॉयर का है आरपीएफ के अंदर, और बाकी सारा का सारा टैक्सेबल है, तो ये माइनस कर देंगे हम सैलरी में से, ठीक है। ये बता रहा हूँ बिल्कुल सैलरी के अंदर से, हालांकि सैलरी आपको मैंने पहले पढ़ा रखी है, वहाँ देख सकते हैं ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं।
अगर डोनेशन दी है उसने पीएफ रिलीफ फंड को, तो वो आपको एग्जाम्पशन के रूप में अलाउड हो जाएगी। हम चेक कर लेंगे ऊपर है कि नहीं। और हम सीधा जा रहे हैं सॉल्यूशन पे। ये आ गया आपका सॉल्यूशन आपके सामने। अब ध्यान से देखेंगे, सैलरी भी क्लियर हो जाएगा आपको, और सैलरी के साथ साथ ये इनकम कैसे निकालते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। सैलरी में पहला काम होता है बेसिक सैलरी का, उसको हम करते हैं 12 से मल्टीप्लाई। अगर मंथली है तो वो आ गया 1,80,000 रुपये। डीएनएस अलाउंस आपका 12,000 रुपये है। मैंने कहा टैक्सेबल पूरा होगा, तो 12,000 को 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1,44,000। इसका आधा 50% जाएगा हमारा सैलरी का, 50% जब उसमें ऐड कर देंगे, किसके लिए, ग्रेचुटी के लिए और पीपीएफ के लिए, इसके लिए, है ना, जो दिखाया था मैंने आपको। कमीशन 5% है, 0.5% और 50 लाख, तो वो आ गया 25,000 रुपये। ये भी सैलरी का पार्ट होगा, जो हम निकालेंगे कितना एग्जाम्पशन हमारे को मिल रहा है पीएफ के लिए। वो आपको मैं बताया ही था नोट नंबर 2 में। उसके बाद बोनस पूरा टैक्सेबल होता है, तो टैक्सेबल पूरा कर दिया। ग्रेचुटी मैंने बताया, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो टैक्सेबल नहीं होता। अगर एम्प्लॉय है नहीं है ये, तो टैक्सेबल हो गया पूरा का पूरा ग्रेचुटी में। उसके बाद जो आपका कंट्रीब्यूशन है किसको, प्रोविडेंट फंड को, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभी नोट के अंदर कि वो जो हमारा एक्सेस कम अमाउंट है जो कि एग्जाम्प्ट होगा 12%, तो वो आता है 33,240, जबकि मिला है हमें 20%, यानी कि 36,000। ठीक है, हमें मिला 36,000 रुपये। लेकिन आप याद रखें, जब भी आरपीएफ की बात होगी तो 12% तक ही अलाउड है सैलरी का। और सैलरी के अंदर आपका क्या आता है, सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन, जो हमने तीनों की बात की थी इसकी। ठीक है, तो 1,80,000 ये, इसका आधा सैलरी का पार्ट है तो 72,000 ये, और प्लस 25,000 ये, उसका 12% निकालेंगे तो आएगा 33,240। तो ये आपको एग्जाम्प्ट है बाकी अमाउंट में से, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ से 36,000 में से 32,240, ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, वरना आप मेरा सैलरी वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको वहाँ पे ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कैसे मैंने कराया था। अब मैंने फास्ट फास्ट बता दिया है इसको। फिर इंटरेस्ट क्रेडिट जो है आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, वो है 15%, और जो रिबेट अलाउड है वो है 9.5%। पहले 9% थी, अब 9.5 हो गई है। तो आपको इस 15,000 में से 9.5% का जो आपको इंटरेस्ट है वो अलाउड है। बाकी 5.5% जो है आपका वो टैक्सेबल है, तो ये टैक्सेबल हो गया आपका 5,500 डिफरेंस। ठीक है, फिर जो आपकी गोल्ड रिंग है, मैंने आपको बताया गिफ्ट आपके 50,000 तक थे तो एग्जाम्प्ट होते हैं, लेकिन 50,000 को एक्सीड कर गए हैं, तो भैया गोल्ड रिंग जो 50,000 को एक्सीड कर गई है 10,000 रुपये का, ये टैक्सेबल सैलरी में आ गया। ठीक है, और जो आपका म्यूजिक सिस्टम है वो है 85,000 रुपये का, ये आपको पता है, ये प्रक्रिया है आपकी, तो इस पर 10% लग जाएगा। इसका जो खर्चा है उसका, वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्यूजिट। फगुल का मतलब क्या होता है, सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं हमें, है ना, जैसे हमें यहाँ पे क्या मिल गई, ये मिल गई गोल्ड रिंग। अगर ये हमें गिफ्ट दिया होता किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाता, लेकिन ये हमारे एम्प्लॉयर ने दिया है। तो एम्प्लॉयर कोई बेनिफिट देता है किसी एम्प्लॉय को, तो उसको हम मानते हैं परक्यूजिट्स। द एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर विल बी कॉल्ड परक्यूजिट्स। वो हमने आप पढ़े हुए थे पहले। तो उसमें सीधी बात है कि जब ऐसा होगा तो भैया टैक्सेबल होगा हमारा। तो ये जो अमाउंट है गोल्ड रिंग हो, ये तो पूरी टैक्सेबल रहेगी आपकी। और जो आपको मिला है म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, उसका हमने निकाल लिया 10%, तो वो हमने एग्जाम कर दिया इसके लिए अपनी इनकम में से इस साल। ठीक है, इस साल के लिए, इसके लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बना रखे हैं सैलरी के ऊपर। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लास्ट है, आपको पता है सैलरी में से आपको 50,000 रुपये का रिडक्शन अलाउड है। ये हमें ध्यान रखना है हमेशा कि सैलरी में से हमें 50,000 का रिडक्शन अलाउड है। इस साल से पहले 40,000 तक का अलाउड था, पर इस साल से 2020-21 में 50,000 का हमें पूरी सैलरी में से माइनस करना, 50,000 रुपये का वन टाइम अलाउड है रिडक्शन। तो 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड रिडक्शन हमें अलाउड है, तो वो हमने माइनस कर दिया। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 4,05,760। इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 4,05,760। बस अब तो काम आसान हो गया। अब हम जा रहे हैं किस पे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पे। आपको याद हो तो उसने दिए थे 2 मोटर व्हीकल किराए पे, और किराया था 6,500 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो आपको क्या बता रखा है हमने कि जब पीजीबीपी है आपका, ठीक है, तो हम ऐसे केस में सेक्शन 44 AE को करते हैं अप्लाई। ठीक है, ये मैंने आपको पीजीबी में पढ़ाया हुआ है आपको। तो जब हम किसी को व्हीकल दे देते हैं या ऐसे कोई दे देते हैं, अपना काम करते हैं बिजनेस का, सैलरी का हम कमाई रहे हैं, हम उसके अलावा एक पर मंथली बेसिस पे, फिक्स बेसिस पे कोई असेट हम किराए पे दे देते हैं, तो 44 AE अप्लाई होता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था आपका, जो 7,500 मंथ है आपकी जो व्हीकल है, उसका जो रेंट है वो माना जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था ये कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है,
क्योंकि उसने बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की हुई है। लिखा हुआ देखो इसमें हुआ है कि कैन नॉट क्लेम लोअर प्रॉफिट एंड गेन्स बिकॉज ही हैज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो हमने ये मान रखा है कि जो गुड्स है प्रेजेंटिव गुड्स, उस पे हमारा 7,500 का मोटा मोटा खर्चा आ रहा है। आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिखा था, ये दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये रहा, और लीज टू कंपनी फिक्स चार्जेज ऑफ 6,500 बट बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट मेंटेन। जब ऐसा है तो हम क्या करेंगे, प्रेजम्पटिव टैक्स लगा देंगे, सेक्शन 44 ए को लगा देंगे, और उसमें क्या लिखा है कि 7,500 रुपये एक व्हीकल के आपको चार्ज करने हैं। तो 2 व्हीकल है हमारी यहाँ पर, तो 2 व्हीकल के होगा 750 इंटू 2 यानी 15,000 रुपये। अब इसको हमें 12 महीने माननी है इनकम, तो 15,000 इंटू 12 1,80,000 रुपये हमारी हो गई बिजनेस इनकम। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की रेट है वो 7,500 रुपये है। अगर हम बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो हमारी गलती है। हम किराया कम भी लेंगे तो हम बिलीव नहीं, कोई यकीन सबूत तो हम पे कोई है नहीं इसका किराया हम कितना ले रहे हैं। तो ऐसे केसेस में प्रेजेंटिव टैक्स वाला प्रोविजन 44 ए लगेगा। आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा रखा था आपको। अब मैं जा रहा हूँ अगले पार्ट पे। ठीक है, मैं आपको बताया था जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है सारी की सारी वो काउंट होंगी, और वो होंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। चाहे कहीं से भी इंटरेस्ट मिले आपका, वो होता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन एफडीआर आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो भी आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। और डिविडेंड ऑन शेयर है। ठीक है, तो वो तो आपको पता है, डिविडेंड ऑन शेयर जो हमारा है, मैंने पढ़ाया था आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, डिविडेंड जो है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो वो एग्जाम्प्ट हो गया यहाँ पे सेक्शन 34 के अंदर, 1034। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही काउंट करना है, डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगाना। ओके, डिविडेंड टैक्स तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं उसके ऊपर। तो आपकी इनकम तीनों हेड से यानी कि सैलरी से प्लस पीजीबीपी और प्लस आपका अदर सोर्सेज आ रही है 5,99,160। हालांकि मैंने बहुत फास्ट पढ़ा दिया, बहुत ब्रीफ में पढ़ा दिया, पर क्या करूँ, क्वेश्चन का जो आज फोकस है वो फोकस इसके ऊपर है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड व्हाट आर द डिडक्शंस। आज हमारा फोकस इस पे नहीं है कि हम सैलरी कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स कैसे निकालते हैं, सोर्सेज कैसे निकालते हैं, इस पे हमारा फोकस नहीं है। तो मैंने बहुत फास्ट और बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। फोकस हमारा है हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड व्हाट आर डिडक्शंस दैट आर अलाउड। ठीक है, तो हम यहाँ तक आ गए। तो अब हमारा क्वेश्चन असली शुरू होगा यहाँ से। जो हमारी इनकम आई है, इनकम बिफोर डिडक्शन, वो आई है 5,99,160। ठीक है, ऑल हेड्स ऑफ इनकम, यहाँ तीन ही हेड है। अगर और भी कोई होती, हाउस प्रॉपर्टी होती या कैपिटल गेन होता, तो आप उसको भी इसमें ऐड करके पांचों हेड की इनकम को ऐड कर देते, तो आता आपका इनकम टोटल इनकम। अगर कहीं ना कहीं लॉस होता तो वो यहाँ से सेट ऑफ हो जाता। और फिलहाल लॉस का क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा, सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया। लॉस होता मान लो किसी हेड के अंदर, तो वो यहाँ से माइनस हो जाता। अगर वो लॉन्ग टर्म लॉस नहीं होता, तो कैपिटल गेन वाला लॉस ना होता, तो है ना, तो यहाँ से वो माइनस हो जाता है। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोसेस का। फिलहाल मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो ये था हमारी टोटल इनकम, ये तीन हेड से आ गई हमारी, सैलरी से, बिजनेस से और अदर सोर्सेज से। 5 हेड नहीं, 3 हेड ले लिए हमने। अब क्या करना है, हमें देने डिडक्शन। तो पहला डिडक्शन जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं एटीसी के अंदर। और आपको बताया था मैंने कि एटीसी में सभी के अंदर पूरा का पूरा अमाउंट अलाउड है। और मैक्सिमम लिमिट जो है वो एटीसी की वो है 1,50,000। मतलब आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, आपका एनएससी सर्टिफिकेट हो, आपकी एफडीआई हो टैक्स सेविंग, या फिर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हो, कुछ भी हो, सबको आप अलाउड है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है आपकी वो सब मिला के 1,50,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है। 15,000 का एलआईसी प्रीमियम अलाउड है जी। एनएससी का प्रीमियम 30,000 रुपये, ये भी अलाउड है। एफडी देखो लिखा नहीं था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ अज्यूम कर लिया गया कि वो टैक्स सेविंग एफडी है। और वैसे भी 5 साल की जो होती है एफडी आता है वो टैक्स सेविंग होती है। तो 5 साल के लिए आप एफडी कर रहे हैं, तो मान लिया गया कि वो टैक्स सेविंग वाली एफडी है, वो भी आपको अलाउ कर दी। और जो हमारा पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो है 30,000 रुपये। ठीक है, तो इन सबको अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा अमाउंट आया 1,25,370। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट अलाउड है। आपको याद हो तो क्या है, 1,50,000 रुपये मैक्सिमम, या फिर ग्रॉस टोटल इनकम जो भी हो। अगर इनकम हमारी होती है 1,25,000 रुपये या 1,20,000 रुपये, तो ये पूरा अमाउंट अलाउड नहीं होता। फिलहाल हमारी इनकम बहुत ज्यादा है, तो मैक्सिमम अमाउंट हमारे को 1,50,000 तक का अलाउड है। तो ये पूरा 25 का पूरा आपको मिल गया रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं उसके लिए। अब हम जा रहे हैं 80D पे। 80D आपको याद हो तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस है। अपना 25,000 रुपये, अपना अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का वो 25,000 रुपये तक अलाउड है। और अगर आपके कोई सीनियर सिटीजन पे खर्चा किया आपने, तो इसकी लिमिट हो जाती है 50,000 रुपये। फिलहाल खाली अपनी अपना खर्चा किया है उसने, तो वो कितना है आपका 22,500, 25,000 से कम है, तो पूरा का पूरा 22,500 आपको एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 80D। ठीक है, फिर जा रहे हैं हम डोनेशन पे। डोनेशन जो आपने दी हुई है
वो है 10,600 रुपये। देख लेते हैं इसको बाइफरकेशन क्या था। अभी शांत रहो, टाइम खत्म होने वाला है क्लास का। ये हम आ गए डिडक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको मैं बताया था अगर पीएम रिलीफ फंड है तो पूरा 100% अलाउड है। तो 5,100 रुपये आपने जो दिए पीएम रिलीफ फंड में, वो पूरा का पूरा आपको अलाउड होगा। साथ में आपने दिए हैं कितने, 11,000 रुपये दिए अप्रूव्ड फंड को। लेकिन 11,000 रुपये के अंदर आपको लिखा था साफ साफ कि ये जो फंड है ये 50% वाली कैटेगरी में लाई करता है। तो 50% हम निकालेंगे 11,000 का, तो आएगा 5,500, है ना। 80 GG के अंदर जी में जो पढ़ा था हमने। तो आपकी जो इनकम थी, दो कैटेगरी थी, एक में 100%, एक में 50%। तो प्राइम मिनिस्टर का 100% था, तो 5,100 पूरे अलाउड किए आपको हमने। और जो अदर कैटेगरीज थी, कई कई में 50 था, कई में 100 था, तो इसके अंदर कितना है, 50% है जो हम आपको अलाउ कर रहे हैं एज रिडक्शन। हालांकि आप चेक करो तो 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का भी अलाउड होता है। जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है वो, या 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारी आ रही है उसका भी हम अमाउंट लेस कर देते हैं। पर फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा। फिलहाल शॉर्ट में 11,000 का आधा, 5,500 हम अलाउड कर रहे हैं आपको। ठीक है, एज अ डिडक्शन, क्योंकि ये इसी कैटेगरी में आता है 50% वाली में। ठीक है, तो 5,500 50% वाला, 5,100 100% वाला, दोनों को मिलाया 10,600, जो हमने आज ही किया था कि कैसे अलाउ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10,600 रुपये। इस पे मैं अभी नहीं जा रहा। चलो आपको दोबारा बता देता हूँ मैं कैसे निकाला है, दोबारा देख लो एक बार। ये जो आपका है डोनेशन टू पीएम फंड, ये 100% आपको अलाउड होती है। तो आपने 5,100 का दिया, तो 5,100 रुपये पूरे आपको डोनेशन अलाउड कर दी गई। ठीक है, फुल डोनेशन आपको 5,100 अलाउ कर दी गई, क्योंकि ये पीएम फंड है, यहाँ पे 100% अलाउड है। फिर है डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G। ठीक है, तो ऐसे के अंदर आपकी जो लिमिट है वो है 50% ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। तो आपका जो अमाउंट है 50% वो है 5500। ठीक है, या फिर है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लेस, यानी कि इसका 50% या एजीआई का 10% जो भी कम हो। तो अब हमें चेक करना है व्हाट इज एजीआई। एजीआई को हम बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। उसका सिंपल मीनिंग इतना ही है, जो आपकी टोटल इनकम है यानी कि 5,99,160, और जो आपकी डिडक्शन है 17,870। ब्रेक एक मिनट का, अभी वक्त सुना रहा है किसी से। तो चलिए मैं बता रहा था आपको कि ये जो डोनेशन टू है अप्रूव फंड, ये क्या है आपका 50% ऑफ द अमाउंट और 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। तो जो अमाउंट है वो 11,000 है, इसका 50% होगा 5,500, या फिर टोटल इनकम का कितना 10%। कैसे निकालते हैं, जो हमारा अंडर 5 हेड्स की जो इनकम है वो, यहाँ पर 3 हेड है, उसकी इनकम 5,99,160। ठीक है, उससे लेस कर दिया हमने डिडक्शन जो हमने सारे क्लेम किए थे अपने ऊपर 80 CCC से 80G तक, वो कितना आ रहा है 1,47,870। तो ये जो इनकम बची वो है बिफोर दिस सेक्शन 80G, कितना 4145,290, है ना। तो इसका 10% निकालेंगे तो आएगा 45,130। तो 45,130 में से और 5,500 में से 5,500 कम है आपके, तो 5,500 हमने अलाउ कर दिए आपको। 5,100 वो अलाउड है, सब मिला के 10,600 रुपये आपको अलाउड है अंडर सेक्शन 80G। ठीक है, तो ये आ गए आपको 10,600 रुपये अंडर सेक्शन 80G। तो बस आपको क्लियर हो गया, जो आपकी इनकम है 5,99, रिडक्शन आपको अलाउड है। तो जो बची आपकी टोटल इनकम वो है 4,40,690। इस पे लगेगा टैक्स, और आपको ध्यान हो तो 2.5 लाख से ऊपर है ये, और 5 लाख से कम है तो इस पे लगेगा टैक्स। कितना आपका, कितना टैक्स लगेगा इसके ऊपर, 5%। ठीक है, तो आपका टैक्स लगेगा इस पे 5%। तो वो आया आपका 9,535। कैसे निकाला देख लो, 4,40,690
इसमें से माइनस किए 2,50,000, आए आपके कितने, 1,90,000 समथिंग समथिंग आएगा। उसका आप निकालोगे 5%, तो वो आ गया 9,535 रुपये। ये निकाला हमने टैक्स। ये ऐसे टैक्स निकालते हैं, ठीक है। अब लास्ट थिंग, अगर आपका टैक्स 5 लाख से कम आता है, ठीक है, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम आती है, तो आपको 87A के अंदर मिलती है रिलीफ 12,500 की। क्या मिलती है रिलीफ आपको? 12,500 की। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी इनकम आई, है ना, मान लो आपकी इनकम आई 5,01,000, तो आपको 5,01,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख आती है, उससे कम आती है, तो आपका टैक्स टेक्निकली निल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझ लो कि 5 लाख तक की इनकम आपकी अगर है, 5 लाख के ऊपर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, आपकी इनकम 5 लाख रुपए आ रही है या उससे कम आ रही है, तो गवर्नमेंट आपको 12,500 की रिलीफ देती है सेक्शन 87A के अंदर। तो उस केस के अंदर आपका टैक्स कुछ बन भी रहा होगा, जैसे यहाँ बन रहा है 9,500, तो वो आपका 12,500 से कम होगा, तो वो निल हो जाता है आपका। तो यहाँ पर टैक्स कितना बन रहा है आपका? 9,535। तो ये पूरे का पूरा अमाउंट आपको गवर्नमेंट माफ कर देगी अंडर सेक्शन 87A। ये सेक्शन आपका अभी लास्ट ईयर ही आया था, जो गवर्नमेंट से डिमांड की गई थी कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स हटा दिया जाए। तो टेक्निकली आज की डेट में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, इसके ऊपर नहीं है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निल बनती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया कि आपकी जो लायबिलिटी है वो निल है। ठीक है। और अब लास्ट दे रखा है उन्होंने TDS, हालांकि मैं इसको आपको इस बारे में बताया नहीं है और कोर्स में आपके है भी नहीं है, और टैक्स इसका कटा हुआ है पहले से, तो वो टैक्स को वापस मिल जाएगा 754 रुपये, ये से आपसे वापस मांग लेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा बता दिया, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं आंसर दूंगा मुस्कान के क्वेश्चन का भी, फास्ट भी चला मैं इतना, तो दोबारा से मैं फास्ट चला इसीलिए कि रिपीट हो जाएगा, वरना टाइम नहीं बचता रिपीट करने का। तो हम चल रहे हैं फटाफट से क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका, दोबारा देख लो। सैलरी टैक्सेबल है, DA टैक्सेबल है, आधा पार्ट सैलरी का है रिटायरमेंट बेनिफिट का, आधा नहीं, ये ध्यान देना है आपको। सैलरी बढ़ाया था उस समय, याद होगा। 5% ऑफ ये जो है 50 लाख, ये टर्नओवर का आपकी इनकम है, ये भी टैक्सेबल है। बोनस टैक्सेबल है, ग्रेचुइटी टैक्सेबल है, कंट्रीब्यूशन टू PF मैंने आपको बता दिया टैक्सेबल होगा, 12% तक छूट मिलेगी, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट जो RPF है वो 9.5% की छूट तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। आप मेरी सैलरी वाले वीडियो देख सकते हैं, ये सब मैंने वहाँ बता रखे हैं आपको। गोल्ड रिंग ये आती है परक्विजिट्स के अंदर, सिस्टम ये आता है परक्विजिट्स के अंदर। ठीक है, परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? द एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, खर्चे एम्प्लॉय के दिए एम्प्लॉयर ने, तो वो जो है गिफ्ट भी दे या कुछ भी दे आपको, वो सब टैक्सेबल होगा एज परक्विजिट्स। ठीक है, उसके बाद उसने दो जो है लाइट गुड व्हीकल किराए पे दे रखी है, 6,500 रुपये किराया मांग रहा है उसका, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता। सेक्शन 44AE आपको पढ़ना है इसमें, और 7,500 रुपये हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि उसकी इनकम है एक व्हीकल से। ठीक है, ये सेक्शन 40A में लिखा ही हुआ है, लेकिन अलग से नहीं दे रखा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम जो आपकी है वो टैक्सेबल होती है, और उस पर 10,000 रुपये का आपको रिबेट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, ये मैं आपको बताया था। उसके बाद LIC की पेमेंट वो कर रहा है, ये भी अलाउड है। जो वो पेमेंट कर रहा है मेडिकल इंश्योरेंस, वो 25,000 तक का अलाउड है, तो ये पूरा अलाउड हो जाएगा। NSC में रिबेट पूरी अलाउड है, FDI पूरी अलाउड है, अगर टैक्सेबल स्कीम में की है तो ये सारे अमाउंट अलाउड हो जाएंगे आपके सेक्शन 80C में, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, तो अब फटाफट हम आ गए सॉल्यूशन पे। कुछ और भी दे रखा, पढ़ लो। डोनेशन दे रखी 11,000 टू अप्रूव फंड अंडर सेक्शन 80G एंड 5,100 टू प्राइम मिनिस्टर फंड। इसका 100% अलाउड है, इसका 50% या 10% ऑफ ग्रॉस टोटल एडजस्टेड इनकम वो अलाउड है, जो मैंने आपको बताया था। तो शॉर्ट शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे निकालना है। आप फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। पहला है आपका हेड, जो हेड है इनकम का, सैलरी, बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल होगी आपकी। DA ये पूरा टैक्सेबल होगा आपका, 12,000 इंटू 12, एक महीने का नहीं पूरे साल का निकालना है आपको। कमीशन निकाल लिया 25,000 रुपये, ये भी टैक्सेबल है। ठीक है, तो सैलरी को 12 से क्या मल्टीप्लाई, DA को 12 से मल्टीप्लाई किया, वो भी पर मंथ है वो, है ना। बोनस 50,000 रुपये पूरा टैक्सेबल है। ग्रेचुटी 30,000 रुपये है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो एग्जाम्प्ट नहीं होगी, टैक्सेबल है। ठीक है, उसके बाद ग्रेचुटी के बाद है आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF। ये मैंने आपको बताया था कि 12% तक आपका एग्जाम्प्ट होता है, जो उसने दिया 36,000। और जो 12% किसका है आपका? सैलरी का। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, DA का आधा और कमीशन, एक बार देख लो।
ये रहा, ठीक है। कैसे निकाला देख लो। सैलरी आधा, फार्मिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ये रिटायरमेंट बेनिफिट, और ये आपका कमीशन, ये तीनों हम काउंट करते हैं जब हम निकालते हैं पीएफ, है ना। तो इसका क्या करना है, आपको 12% निकालना है। तो वो आ गया 33,240, ये अमाउंट एग्जाम्प्ट है। तो 36,000 रुपये हमें मिले, और हमने एग्जाम कितने करा लिए, 33,240, बाकी अमाउंट टैक्सेबल है। उसके बाद इंटरेस्ट मिला आपको, जैसे मैंने बताया आपको 9.5 तक एग्जाम्प्ट है, मिला आपको 15,000। 9.5% कितना आया आपका, 9,500। तो बाकी बचा 5,500, वो आपका एग्जाम्प्ट है। आप क्या कर सकते हो, 15,000 को 15 से डिवाइड कर दोगे, और 9.5 से कर दोगे मल्टीप्लाई, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा 9,500, है ना। ये आ जाएगा, इतना ही एग्जाम्प्ट है आपका। तो ये आपका एग्जाम्प्ट कर दिया। बाकी अमाउंट 5,500 टैक्सेबल इनकम में आ गया आपका, ठीक है। तो प्रॉफिट से आपके गोल्ड रिंग मैंने कहा पूरी टैक्सेबल होगी आपकी। 10,000 की रिंग है, गिफ्ट में आती है अगर ये 50,000 से कम के बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन बेनिफिट 50,000 से ऊपर के मिले हैं तो गिफ्ट में नहीं आएंगे। और वैसे भी जो एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉई है, पेड बाय द एम्प्लॉयर है, तो ये परपेचुएट में काउंट होगा ही होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप बहुत से गिफ्ट ले लो लाखों रुपए का, तो वो अलाउड नहीं है, परपेचुएट मानी जाएगी उसको। तो ये आपका टैक्सेबल है। और साथ में आपका 10% ऑफ म्यूजिक सिस्टम जो परपेचुएट मानी गई, वो भी टैक्सेबल है 8,500, ठीक है। आप चाहो तो मेरा वीडियो देख सकते हो सैलरी वाला, वो उसको और क्लियर कर देगा। फास्ट चल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, निकालना टोटल इनकम और उस पर डिडक्शन, ठीक है। तो आपको जो मिली सबको ऐड किया तो मिली हमें सैलरी, ग्रॉस सैलरी। और आपको पता है सैलरी में से 50,000 रुपये हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, तो इसमें कोई डरने की सोचने की बात ही नहीं है। 50,000 रुपये हर सैलरी में से हमें अलाउड है, मैक्सिमम 50,000 रुपये अलाउड है। अगर कम होगी सैलरी तो वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है आपका। तो करते हैं बात पीजीबीपी की। वो मैंने आपको बता दिया, इसके व्हीकल का काम है, कोई बुक मेंटेन नहीं करता। जब ऐसा होगा सेक्शन 44 ए अप्लाई हो जाएगा, और हम मान लेंगे कि जो आपकी व्हीकल है उसकी आपकी इनकम 7,500 पर मंथ है, ठीक है। ये हम अज्यूम कर लेंगे। तो 7,500 पर मंथ हमने एक की मानेंगे। तो दो व्हीकल हमारे पास है, तो हो गई 15,000 रुपये। एक महीने का आ जाएगा 15,000 रुपये, 12 महीने का आएगा 1,80,000 रुपये। ये सारा टैक्सेबल होगा एज बिजनेस इनकम, सारा टैक्सेबल होगा एज बिजनेस इनकम। उसके बाद नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको पता है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसिस, पजल, पिज्जा, सब इसी में आते हैं आपके। तो ये जो आपकी इंटरेस्ट है, ये इसमें आ गया। एफडी में जो मिला आपका डिबेंचर में इंटरेस्ट मिला, वो भी इसी पे आ गया। आपको मिला डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड आपका एग्जाम्प्ट है, डिविडेंड पे टैक्स लगता है अलग से, तो इसलिए यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया गया, तो हट गया, यहाँ से एग्जाम्प्ट हो गया। बाकी दोनों पे टैक्स लग गया, इसको हमने टैक्सेबल इनकम में काउंट कर लिया। तो हमारी तीन हेड हो गई, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सबको मिलाया तो मिल गई हमारे को टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस था। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा टारगेट असली, जो हमने आज पढ़ा है, कि पहले हम देंगे डिडक्शन जो हमें अलाउड है 80C में, डी में, ई में, जी में, है ना। तो 80C में मैंने आपको बताया सारे अलाउड थे। तो ये लाइफ इंश्योरेंस भी अलाउड है, एनएससी भी अलाउड है, 5 साल की एफडी है तो ये भी अलाउड हो गया। और जो आपने प्रोविडेंट फंड को कंट्रीब्यूशन दिया है 30,000 रुपये, वो भी अलाउड है। लेकिन इनकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपये, ये चेक करना है। और इनका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 1,25,370। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा अमाउंट आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आपकी इनकम में से कट जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। फिर 80D में बताया था 22,500 का उसने किया था कंट्रीब्यूशन एज ए मेडिकल इंश्योरेंस फॉर वाइफ और खुद के लिए। उसकी लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 25,000 रुपये। तो ये भी उसको अलाउड हो गया, ठीक है। तो ये इसको अलाउड कर दिया हमने। उसके बाद उसने दी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। आपकी वॉइस अच्छा ठीक है, दोबारा कोशिश करता हूँ मैं। ये आ गया डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो 5,100 रुपये ये आपको पीएम फंड के अंदर थे। और दूसरे जो थे आपके डोनेशन थी किसी इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट की जो इनकम है उसका 50% या 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम अलाउड है। तो जो इनकम जो 11,000 रुपये थे उसका 50% निकालेंगे, वो आएगा 5,500। और जो हमारी एडजस्टेड इनकम है वो कैसे निकालते हैं, जो पूरी इनकम निकाली हेडिंग की वो ये थी। और इससे पहले 80G से पहले जो रिडक्शन हमने अलाउड कर दिए उन सबको लेस कर देंगे, तो वो आई 451,290। इसका 10% यानी 45,000 के आसपास आया, 129 या 5,500। जो कम हो ये वाला कम है, ये अलाउ कर दिया। तो आपका आ गया 10,600 का रिडक्शन टोटल 80G में।
ठीक है, तो आपने सब डिडक्शन अब माइनस कर दिए इनकम में से, ये इनकम थी, ये डिडक्शन माइनस कर दिए। तो अब जो इनकम बची टैक्सेबल वो है 440, 690। जब तक कि 5 लाख आएगी कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर। कैसे नहीं लगेगा? क्योंकि 87A में आपको रिलीफ मिली हुई है 12,500 की। जो भी टैक्स आएगा उससे 12,500 आपके हम कम कर देंगे। अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो ये 5 लाख से कम है, इस पर टैक्स बनता कितना? 9,535। लेकिन 87A के रिलीफ के अंदर सारा टैक्स माफ हो जाएगा, तो कोई टैक्स इसको नहीं देना पड़ेगा, इसकी टैक्स लायबिलिटी नील आएगी। और 754 रुपये इसके पहले टैक्स के रूप में कटे हुए हैं, वो इसको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, वो इसको वापस मिल जाएंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो 750 रुपये अगर ITR फाइल करेगा अपनी, तो इसको 750 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।